आप एक हाउसवाइफ हैं, बच्चे भी हैं, घर भी संभालना है और लोग कहते हैं कि रीट निकाल पाना मुश्किल है, तो ये वीडियो आपका भ्रम तोड़ देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा वीडियो जो आपका गेम चेंज कर देगा। हाउसवाइफ्स का मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आएगा कि मैम एक ऐसा वीडियो लेके आओ जिसमें हाउसवाइफ का अलग से एक टाइम टेबल हो, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता, हम थक जाते हैं घर के काम करके और ना ही इतना हम फ्री हो पाते कि हम ये टाइम टेबल फॉलो कर पाए 8 घंटे का। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ सिर्फ 4 घंटे के टाइम टेबल, लेकिन उस 4 घंटे में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा और उस 4 घंटे में आपको ज़रा सा भी आलस नहीं करना है। सबसे पहला जो हमारा प्रैक्टिकल टिप है वो ये है कि आप एक रिंग लाइट स्टैंड या फिर एक मोबाइल स्टैंड ले सकते हैं, अपने किचन में रख दीजिए और उसके ऊपर फ़ोन को टिका देना है और कान में आपके ईयरफोन होना चाहिए और वीडियो चल रहा है एक साइड में और एक साइड आपके गैस पे सब्जी बन रही है आराम से कढ़ाई में या कोई सी कढ़ाई में या फिर किसी फ्राइंग पैन में। तो एक साइड सब्जी बन रही है, एक साइड आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो या सुन रहे हो, ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम है। दूसरा हमारा प्रैक्टिकल टिप है कि चाय के साथ रिवीजन कीजिए। जिस प्रकार से आप चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, अब से आप क्या करना है, जब भी चाय पियोगे 5 मिनट निकालना है आपको, एक पर्ची पे कुछ भी लिख लेना है और उसको आपको चाय के साथ, चाय पीते पीते स्टिकी नोट्स जो होते हैं आपको स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएंगे, आप उस पर लिख सकते हैं कुछ भी। जैसे कि मान लीजिए आपको राजस्थान के मेले की तिथियाँ याद करनी, तो आप उस पर लिख सकते हैं कि कजली तीज का मेला इस तिथि को, उस पर लिख लीजिए आप। एक चाय की चुस्की मारिए, एक फैक्ट पढ़िए, एक चाय की चुस्की मारिए, एक फैक्ट पढ़िए। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा याद होगा। फिर तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेड पर लेट के आपको इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल नहीं करना है, बल्कि जो आपने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है पूरे दिन में, उसको आपको माइंड मैप बना के रिवाइज करना है दिमाग में। तो इंस्टाग्राम की वीडियोज़ को रखो तो साइड में, आपको देखने हैं सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स का एक माइंड मैप। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉइस रिकॉर्डिंग, यानी कि आपको कोई ऐसा टॉपिक अपनी आवाज़ में अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना है जो आपको हार्ड लगता है या आपको कोई काम करना है लेकिन वो टॉपिक भी पढ़ना ज़रूरी। आपको एक ऐसा टॉपिक रिकॉर्ड कर लेना है अपनी आवाज़ में जो आपको याद भी करना है लेकिन आपको काम भी करना है उस बीच में घर का। तो आप क्या कर लीजिए, अपने फ़ोन में अपनी आवाज़ में एक रिकॉर्डिंग कर लीजिए और उसको आप मान लीजिए बर्तन धो रहे हैं, तो बर्तन धोते धोते उस वॉइस रिकॉर्डिंग को ईयरफोन लगा के फ़ोन में सुन सकते हैं। भाई हाउसवाइफ को तो ऐसे ही मैं टिप्स दूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है हाउसवाइफ्स को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती है। मैं भले ही एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई मैं जानती नहीं हूँ कि हाउसवाइफ को क्या प्रॉब्लम होती है। मैं भी आफ्टर ऑल लड़की हूँ, तो मुझे मालूम है कि कहाँ दिक्कत है। फिर पांचवा पॉइंट है बच्चों के साथ पढ़ाई गेम खेलना है। आपको अपने बच्चे जो है घर में, उनसे आप बोल सकते हैं कि बेटा मम्मा से एक क्वेश्चन पूछो, या फिर आप उनको अपनी नोटबुक दे सकते हैं और वो आपसे सवाल पूछेंगे। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और बच्चों को भी मज़ा आएगा कि हमारे साथ साथ हमारी मम्मी भी पढ़ाई कर रही है, और इससे आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि आप गलत भी बोल रहे होंगे तो आपका बच्चा आपको सही कर देगा कि नहीं मम्मी इसका उत्तर ये नहीं, इसका उत्तर ये है। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टिप्स। उसमें से सबसे पहला है कि टाइम टेबल नहीं बनाना है आपको, टॉपिक टेबल बनाना है। अब ये क्या नई चीज़ है, देखो मैं समझाती हूँ। टाइम टेबल आप बनाओगे तो आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक हाउसवाइफ को कभी भी किसी भी वक्त कोई भी काम टपक पड़ सकता है, ये चीज़ मैं समझती हूँ। इसलिए आप टाइम टेबल नहीं बल्कि टॉपिक टेबल बनाओ, यानी कि कोई एक टॉपिक चूज़ कर लो पूरे दिन में या 1 घंटे में जो आपको पढ़ना है, वो दिमाग में रखो कि आज तो मैं इसको बिना पढ़े सोऊंगी ही नहीं, ऐसा आप फिक्स कर लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ टॉपिक्स के माइंड मैप बनाने, यानी कि मोटे मोटे शॉर्ट नोट्स बनाने। अब ये माइंड मैप क्या होते हैं, देखो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम बचपन में क्या करते थे, जब हम 10th या 11th में होते थे, तो जब केमिस्ट्री होती थी, रसायन विज्ञान, उसमें हमें तत्वों के नाम याद करने थे। तो क्या हम ऐसे याद करते थे इसको, बेरिलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से नहीं याद करते थे ना, हम एक शॉर्ट नोट बनाते थे, यानी एक माइंड मैप बनाते थे। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इस तरीके से हमने याद किया था ना। तो बस उसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक का ऐसा माइंड मैप यानी शॉर्ट फॉर्म निकालना है जो आपको देखते ही याद हो जाए। उसके लिए आपको पूरी बुक खोल के पलट के उलट के नहीं देखनी पड़े, बल्कि आपको वैसे ही याद हो जाए। शॉर्ट टाइप में आपको उस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि आपको ईजिली याद हो जाए। तीसरा पॉइंट है कि फ़ोन को स्टडी किट बनाओ, यानी कि फ़ोन सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक देखने के लिए नहीं है। आप क्या कीजिए कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है या फिर कोई पीडीएफ है जो आपको पढ़ना है, आप उसका एक अलग ही फोल्डर बना के रख दो अपने फ़ोन में और उसको फ्री टाइम में देखना। जब भी आपको आधा या 1 घंटा फ्री मिलता है ना, तो आप उसको पहले से फोल्डर में बना के साइड रख लीजिए और उसको किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। उसको बाद में देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। चौथा पॉइंट है कि फैमिली को इन्वॉल्व करो। देखो फैमिली को इन्वॉल्व करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे हैं आफ्टर ऑल, तो उसके पीछे सबका हाथ होता है। तो आपको इस बात में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी फैमिली को भी अपनी तैयारी में इन्वॉल्व कीजिए, यानी कि उनसे थोड़ा सा सपोर्ट मांगिए, और सपोर्ट मांगने में कोई शर्म नहीं होती है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको घर के हर कोने में स्टिकी नोट चिपकाने। स्टिकी नोट देखो एक पर्ची जैसे आते हैं, वो स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएंगे, जो हर कहीं चिपक जाते हैं। आप चाहे तो उसको दीवार पे भी चिपका सकते हैं या किसी भी चीज़ पे चिपका सकते हैं। तो उस पर आप कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, जो आपको पूरा आप बड़ा नहीं लिख सकते उसको, तो आप बिल्कुल शॉर्ट करके उस चीज़ पे लिख दीजिए स्टिकी नोट्स पे, और उसको दीवारों पे चिपका दीजिए। और जब भी आपको उधर से गुजरने का मौका मिले ना, तो एक नज़र उन चीज़ों पे ज़रूर डालना। और मैंने तो ऐसे ही किया था, जैसे फ्लैगशिप योजनाओं का मैंने एक चार्ट बना के मेरे दीवार पे चिपका दिया था, क्योंकि फ्लैगशिप योजनाओं के मुझे दिनांक याद नहीं होती थी, वो कब लागू हुई ये सब बिल्कुल याद नहीं होता था। तो मैंने एक अपने जो जहाँ पर मैं बैठ के पढ़ाई करती थी,
स्टडी टेबल जो था मेरा, उसी के जस्ट सामने मैंने वो लगा दिया था फ्लैगशिप योजनाओं का एक चार्ट। तो जब भी मैं बैठती थी तो मेरी नज़र ऑटोमेटिकली उस दीवार पर पड़ जाती थी। तो आपको अपने दीवार के, अपने घर की दीवारों के ऐसे कोने डिसाइड कर लेने, वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट या कोई चार्ट ऐसा है जो याद नहीं हो रहा है, आप उसको चिपका सकते हैं। तो बार बार आपकी नज़र वहाँ पड़ेगी तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है आप चलते फिरते काम करते हैं, आप चलते फिरते पढ़ाई करते हैं, तो चलते फिरते पढ़ाई करने वालों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए किचन में कला संस्कृति के कोई एक फैक्ट चिपका दिए, आपका जो हॉल है उसमें कंप्यूटर के शॉर्ट ट्रिक्स चिपका दिए, और आपका जो बेडरूम है वहाँ पे आपने मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा या फिर मनोविज्ञान के सिद्धांत चिपका दिए। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थकान हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ सुनो। कहने का मतलब ये है कि कमेंट में आया था कि दीदी हम पूरे दिन काम करते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, तो हम इतना थक जाते हैं कि पढ़ने की इच्छा नहीं होती। तो मान लीजिए आप थक भी गए तो आप सिर्फ आँखों से थके, शरीर से थके, कानों से तो नहीं थके ना। आपको क्या करना है कि जो भी आपको पढ़ना है, या तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लीजिए या फिर कोई वीडियो जो है वो आँख बंद करके बस आराम से सुनिए उसको, तो भी आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि आप सुन के भी बहुत कुछ ध्यान में रख सकते हैं। तो सुनना है, आपको याद हो जाएगा। सातवां पॉइंट है कि वीकेंड में, यानी कि हफ्ते के एंड में, हफ्ते के आखिर में आपको 1 घंटा लेना है खुद को टेस्ट करने का। यानी इन 7 दिनों में आपने ऊपर नीचे करके जैसे तैसे भी करके मैनेज करके आपने जो पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने किया है कुछ तो, यानी कि भले घर के कामों को लेते हुए सही, लेकिन मैंने कुछ तो किया है और उसका आपको टेस्ट भी करना है 1 घंटा। अब हफ्ते के एंड में जैसे आप संडे ले लीजिए तो उसमें आप 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं इसके लिए। 8वां पॉइंट है कि रोज़ का एक टारगेट सेट करो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, टाइम टेबल मत बनाओ, आप टॉपिक टेबल बनाओ। अब आपको हर दिन का डिसाइड कर लेना। मान लीजिए हर दिन का भी डिसाइड ना करें तो आप जब रात को सोएंगे तो सुबह के लिए पहले से सोच के सोए कि आज कौन सा टॉपिक मेरे को कर लेना है, या फिर कल जब सुबह होगी तो कल सुबह से लेकर कल रात तक मुझे कौन सा टॉपिक कवर कर डालना है, ये आप सोच सकते हैं। 9वां पॉइंट है कंपैरिजन बंद और कंसिस्टेंसी चालू। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि हाउसवाइफ जो होती है उनके फ्रेंड सर्कल में कई ऐसे लोग होते हैं जो मैरिड भी होते हैं, अनमैरिड भी होते हैं, और उनमें से किसी को अच्छा फैमिली सपोर्ट मिलता है, शादीशुदा औरतों को किसी को अच्छा फैमिली सपोर्ट मिलता है, तो वो तो ऐसी बातें करके और लेडीज़ को जलाती हैं कि हमें तो मेरे पति इतना सपोर्ट करते हैं, हमें तो मेरे ससुराल वाले इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे तो घर के कामों के अड़ने भी नहीं देते हैं, मुझे तो घर के काम करने भी नहीं देते हैं, मैं तो आराम से 9-9 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई करती हूँ। तो ऐसा सुन के जिन लेडीज़ को प्रेशर है ना घर के काम का, वो बेचारी प्रेशर में आ जाती है। तो आपको दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है। आपके पास जितना भी टाइम है, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है ना, आपको उसी में पढ़ना है। क्योंकि 4 घंटे पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी भी देर आप पढ़ रहे हैं कोई मायने नहीं रखता, लेकिन रोज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एक दिन भी छूटा तो आप तो गए काम से। फिर आता है 10वां पॉइंट, जो कि इमोशनल भी है और प्रैक्टिकल भी है। जब ऐसा कहीं ना कहीं तो होगा ही कि आप हार मानने लगेंगे, आपका मन जो है वो गवाही नहीं देगा, क्योंकि आप इन 4 घंटों में कैसे भी करके पढ़ाई मैनेज कर रहे होंगे, तो आपको अजीब तो लग रहा होगा। लेकिन उस टाइम में आपको सिर्फ एक ही बात सोचनी है, अपने दिल पे हाथ रख के और अपनी आँख बंद करके, कि जब मैं टीचर बनूंगी तो मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे ससुराल वालों को, मेरे घर वालों को मुझ पर कितना गर्व होगा। आज अभी तक जो आपकी स्थिति रही है उससे कितनी गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इस चीज़ को सोच के अगर आप तैयारी करेंगे ना, तो आपको थकान होने के बावजूद भी आप पढ़ना बंद नहीं करेंगे। ये चीज़ को मेरी गांठ मार लेना। आँख बंद करके सिर्फ इतना सोचना, मेरे बच्चे मुझे गवर्नमेंट टीचर बनते हुए देख के कितने खुश हों। 11वां पॉइंट है कि नोट्स छोटे छोटे बनाओ, आसान बनाओ, किसी से कॉपी मत करो। सबसे बड़ी बात तो ये, किसी से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं आपको। आपको जैसी आपकी भाषा है, आप चाहो तो अपनी भाषा में भी उस वर्ड को लिख सकते हो, मज़ा आता है इससे। आप चाहो तो जैसे भी चाहे अपना टाइम टेबल नोट्स को डिज़ाइन कीजिए कि आपको खुद को समझ आनी चाहिए, दूसरों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि सोने से पहले जो भी आपने पूरे दिन में रिवाइज़ किया है उसकी आपके आंखों के सामने एक पिक्चर चलानी है आपको। यानी कि जो भी आपने पढ़ा है ना उसको एक पिक्चर के रूप में देखो, तो आपका पढ़ना आसान हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, मेरा तो यही प्रयास रहा कि मैंने आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिकल टिप्स बताए जो हाउसवाइफ्स को फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो ना, तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो कमेंट भी कर देना कि सही लगी या नहीं लगी बात ये सारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।